लो एस्पिरेंट्स, आज हमारा होगा एसएसबी सीरीज पार्ट 2 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम हमारी कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू एनहांस और हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल्स अगर तुम वर्क करो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा वोकैब भी स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा। अब देखो, जैसे बहुत बच्चों को कम्युनिकेशन इंप्रूव करने में दिक्कत आती है। अब ये दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर तुम फर्स्ट डे कर रहे हो, तुम सेकंड डे कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि यार मेरे अंदर तो चेंजेस ही नहीं आ रहे, तो इस चीज़ को करके क्या फायदा। अब अगर तुम ड्राइविंग भी सीख रहे हो, तुम्हें एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम लगेगा, राइट? तुम्हें या किसी ने आज गाड़ी दे दी और बोल दिया चलाना स्टार्ट कर दो, तुम चला पाओगे नहीं, तुम कहीं पे भी जाकर ठोक दोगे। वैसे किसी ने तुम्हें पानी के अंदर फेंक दिया, तुम्हें स्विमिंग नहीं आती, तो तुम स्विमिंग भी कर पाओगे क्या? नहीं, तुम्हें धीरे धीरे टाइम लगेगा, राइट? तो इंग्लिश भी एक स्किल है, ये डिफिकल्ट नहीं है, बस एक स्किल है और स्किल को सीखने के लिए टाइम लगता है, राइट? स्किल्स है, स्किल्स तुम्हारे अंदर डेवलप हो सकती है बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर तुम बोलोगे आज मुझे मेरी इंग्लिश को इंप्रूव करना है, वो नहीं होगा। वो तुम्हें एक कंसिस्टेंट ग्रेजुअल प्रोसेस, ग्रेजुअल सिनेरियो के जैसे दिखेगा, ग्रेजुअल प्रोग्रेस दिखेगा। तो अगर तुम 2 मंथ्स 45 डेज 60 डेज अगर एकदम बैठ के चल सकते हो कि हाँ भाई मैं इतना टाइम दे सकता हूँ अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए, देन दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ यू। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि यार 1 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में कैसे इंप्रूव करो, तो वो चीज़ नहीं होने वाली, क्योंकि इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली 3 सिंपल स्टेप्स, अगर तुमने ये 3 स्टेप फॉलो कर लिया ना, तो डेफिनेटली तुम्हारा कम्युनिकेशन अगर 0 होगा तो वो एटलीस्ट 40% पे तो आ ही जाएगा। बट तुम्हें जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो ऑन अ रेगुलर बेसिस करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें एक दिन का भी ऐसा लग रहा है कि यार आज नहीं करना है, कल करूंगा, तो फिर वो गैप आएगा, तो फिर शायद तुम्हारा फिर तुम 1-2 स्टेप पीछे चले जाओ। ओके, तो अगर हम 3 स्टेप्स की बात करेंगे तो फर्स्ट वन इज रीड, रीड एंड रीड। जितना ज़्यादा देखो, सबसे फर्स्ट वन इज रीड। अब देखो, जितना तुम रीड करोगे उतने न्यू वर्ड्स तुम्हारे सामने आएंगे। जितने न्यू वर्ड्स तुम्हारे सामने आएंगे उतनी बेटर तुम्हारी वोकैब हो जाएगी, और जितनी तुम्हारी बेहतरीन वोकैबुलरी होगी या जितने वर्ड्स तुम्हारे पास होंगे तो तुम उतने ही आराम या एकदम बेहतरीन तरीके से अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट कर पाओगे। तो रीडिंग इज नेसेसरी, और रीडिंग जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा। अब तुम ये पूछ लोगे कि रीड क्या करें? जो तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ने का मन है, तुम न्यूज़पेपर पढ़ो। तुम्हें साइंस फिक्शन पढ़ने की पसंद है, तुम्हें साइंस फिक्शन पढ़ो। तुम्हें नॉन फिक्शन बुक्स पसंद है, तुम नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ो। तुम्हें सेल्फ हेल्प बुक्स पसंद है, तुम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो। बस पढ़ो। पढ़ने से मतलब है ये नहीं कि क्या पढ़ना है, बस पढ़ने से मतलब है जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ को उठाओ, उसमें से रोज पढ़ते रहो। एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर्स तुम रोज रीडिंग को डेडिकेट करो। और जब तुम रोज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ करोगे तो सोचो तुम कितने सारे वर्ड्स के क्रॉस चले जाओगे, तुम्हें कितने सारे न्यू वर्ड्स मिल जाएंगे। और जितने ज़्यादा तुम्हारे पास न्यू वर्ड्स होंगे उतना बेहतर तुम्हारा वो क्या, उतने बेहतर तुम्हारे सेंटेंसेस, उतने आराम से तुम्हारे सेंटेंसेस निकलेंगे। तो फर्स्ट वन इज रीड, रीड एंड रीड। अब रीडिंग के अलावा तुम्हें 2-3 चीज़ें भी करनी है। दैट इज, अब सिर्फ रीड करते रहोगे तो बात नहीं बनने वाली है, तुम्हें प्रैक्टिस भी करना है। रीड के अपार्ट इज प्रैक्टिस। अब देखो, अगर तुम बोलोगे कि यार लोग तो है नहीं मेरे पास, मैं किसके पास जाके बात करूँ? खुद से बात करो, मिरर के सामने जाके बात करो। बस तुम्हें बात करना है, तुम्हें सिर्फ अपने जो टंग है ना उसको रूटीन में लाना है कि जब भी मैं किसी के सामने जाके बोलने की कोशिश करता हूँ तो जो मेरे इंग्लिश के वर्ड्स हैं ना वो मेरे टंग में ऑटोमेटिकली आए। अब जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली ब्रेन में कब आएंगी? जब तुम उसके प्रैक्टिस में हो, जब तुम रूटीन में हो। तो जितना बेहतरीन तुम्हारा प्रैक्टिस, जितना बेहतरीन तुम्हारा रूटीन होगा, उतने ही फ्लुएंटली या उतने ही फ्लो में तुम्हारे वर्ड्स आएंगे, तुम्हारा थॉट प्रोसेस स्ट्रांग होगा। और जितना बेटर ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी इंग्लिश भी निखर के आएगी। ओके, फर्स्ट वन रीड, सेकेंड वन इज प्रैक्टिस। अगर तुम्हें लग रहा है कि मिरर के सामने भी नहीं हो रहा है तो क्या करो, रोज खुद को रिकॉर्ड करके सुन लो। रोज आज रिकॉर्ड कर लिया और देखो कुछ चेंजेस आ रहे नहीं आ रहे। खुद से एक स्टोरी बोलने की कोशिश करो, रिकॉर्ड करो, देखो और देखो कि यार फर्स्ट डे में जो मैंने रिकॉर्ड किया और जो 15th डे पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या उनमें कुछ गैप है? अगर नहीं गैप है दैट मीन्स यू आर स्टिल लैगिंग समवेयर। तुम्हें फिर किसी ना किसी एस्पेक्ट पे वर्क करना होगा, तुम्हें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट, और ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना होगा। ओके, अगर फिर फर्स्ट डे में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, देन 5th डे पे तुम चेंजेस दिख रहे हो, 10th डे पे फिर चेंजेस दिख रहे हैं, तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, राइट? और जब तुम्हें चेंजेस दिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हें भी और बोलने का या प्रैक्टिस करने का मन करेगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस और जितना ज़्यादा तुम रीड कर सकते हो उतना ज़्यादा बेटर। प्रैक्टिस की बात करेंगे तो या तो तुम मिरर के सामने जाके बात कर लो, खुद से कोई भी टॉपिक उठा लो, जो भी, जैसे आज तुमने कोई बुक ही रीड कर लिया, कोई एक चैप्टर रीड कर लिया, उसको जाके समराइज कर दो आईने के सामने जाके, ये उसी को रिकॉर्ड कर लो और देखो कितने बेहतरीन, क्या तुम कौन से पॉइंट पर अटक रहे हो, किस टाइप के वर्ड्स नहीं आ रहे। और फिर तुम्हें लग रहा है कि अच्छा इस एस्पेक्ट में मिस आउट हो रहा हूँ, तो फिर उस एस्पेक्ट को फिर वर्क करो, उस पर फिर रीड करना चालू कर दो। अगर तुमने ये किया ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके बाद थर्ड थिंग इज, तुम क्या करो, इंग्लिश चीज़ों को ना सुनने की कोशिश करो। अब वो न्यूज़ हो सकता है, तुम्हारी इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज हो सकती है, तुम्हारी मूवीज हो सकती है, जो। उसके बाद इज लिसनिंग। अब लिसनिंग से क्या होगा? देखो, बोलने से बात नहीं चलेगी।
अब हम जब सुन रहे हैं तो तभी भी तो न्यू वर्ड्स हमारे दिमाग में आएंगे, हम न्यू वर्ड्स को एब्जॉर्ब करेंगे, और जितना ज़्यादा तुम सुनोगे उतने न्यू वर्ड्स, उतना ब्रेन अच्छे से प्रोसेस करेगा चीज़ों को, और जितना बेहतरीन हमारा प्रोसेस होगा उतना बेटर। समझ रहे हो? तो 3 स्टेप है बस। फर्स्ट वन, रीड रीड रीड। अब तुम बोलोगे कि यार मुझे 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर इंप्रूव करना, ये नहीं होने वाला। तुम्हें एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स का टाइम तो देना ही पड़ेगा, और इसके अंदर तुम्हारा कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, रोज प्रैक्टिस, टंग के साथ रूटीन में आना, धीरे 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 रिकॉर्ड करो, सुनो खुद को, तुम्हें देखो कि कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे, दैट मीन्स और थोड़ी सी एफर्ट्स पुट इन करनी पड़ेंगी, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करनी होगी, और 1 to 2 मंथ्स मतलब 45-60 डेज तो तुम्हें देनी पड़ेंगे अगर तुम्हें कुछ एक अच्छे लेवल ऑफ स्पीकिंग पे आना है तो, ओके? और उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज लिसनिंग। अब लिसन क्या, तुम BBC न्यूज़ उठा लो, इंग्लिश की न्यूज़ उठा लो, तुम इंग्लिश की मूवीज़ देख लो, जो मूवी तुम्हें पसंद है इंग्लिश में वो मूवी देख लो। अब इससे क्या होगा, जब तुम सुन रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली फिर न्यू वर्ड्स आएंगे तुम्हारे पास। देखो तुम्हारे पास वर्ड्स के जरिए कितने सारे हैं, तुम रीड कर रहे हो तुम्हें न्यू वर्ड्स मिलेंगे, तुम रीड कर रहे हो तुम्हें न्यू वर्ड्स मिल रहे हैं, फिर तुम सुन रहे हो उससे न्यू वर्ड्स मिलेंगे, तो तुम्हारा वोकैब भी कितना स्ट्रांग हो जाएगा, तुम्हारा वोकैबुलरी भी एनहांस हो जाएगा और तुम्हारा कम्युनिकेशन भी एनहांस हो जाएगा। तो देखो, एक तीर से 2 निशाने, कम्युनिकेशन एज वेल एज योर वोकैबुलरी, तो हुआ ना तुम्हारा फायदा। तो ये चीज़ करनी है, जस्ट 3 स्टेप्स, रीड, प्रैक्टिस, लिसन। रीड, जितना ज़्यादा रीड हो सके, जो बुक रीड करने का मन है वो बुक रीड करो। प्रैक्टिस, आईने के सामने जाओ, मिरर के सामने जाओ, कहीं पे भी जाओ। एंड द थर्ड वन इज लिसन। जितना तुम सुन रहे हो, लोगों को, सामने वाले को सुनो, न्यूज़ सुनो, यूट्यूब पे जाओ, जो बंदा तुम्हें अच्छा लगता है उसको इंग्लिश में सुनने की कोशिश करो, ओके? अगर तुमने ये कर लिया ना बस कंसिस्टेंटली फॉर 45-60 डेज, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा। बट तुम ऐसे बीच में गिव अप नहीं कर सकते, यार 15 दिन में चेंजेस नहीं लग रहे, 20 डेज में चेंजेस नहीं लग रहे, मैं छोड़ देता हूँ, ये चीज़ मत करो। बस थोड़ा सा एक टाइम डेडिकेट करो और थोड़ा सा ना पेशेंस रखो, क्योंकि जो भी चीज़ है वो आराम से होने वाली है। ऐसे एकदम झटके से आज तुम पढ़े और तुम कल इंग्लिश में फटाफट बोलो, ये चीज़ नहीं होने वाली, ओके? तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स है जो तुम्हें दिमाग में रखना है फॉर इम्प्रूविंग और एनहांसिंग योर इंग्लिश। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।